किलकारी में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता फिनाले का हुआ आयोजन। बच्चों ने विज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्थापित संस्था के कार्य बिहार बाल भवन भागलपुर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता फिनाले का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 27 फरवरी से चलकर 28 फरवरी तक आयोजित की गई, जिसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान आज दूसरे दिन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी किलकारी बाल भवन पहुंचे और बच्चों और संस्थान को ऐसे कार्यक्रम करने के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं किलकारी की कार्यक्रम समन्वयक ने कहा, ऐसे कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में विज्ञान के प्रति ललक बढ़े। सबसे पहले मैं समस्त बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, कि जिन्होंने जो कि आम जीवन में जितनी समस्याएं हैं उस पे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, स्वच्छता पे फोकस, जल को कैसे संरक्षण करें। कुछ बच्चों ने रॉकेट बनाया था, कुछ बच्चों ने पृथ्वी को दिखाया कि हम कैसे हमारी पृथ्वी बदल रही है, कुछ बच्चों ने दिखाया कि जो सौर मंडल को है इसके बारे में, कुछ बच्चों ने अपने घर को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं, एसिड रेन के बारे में दिखाया। सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और साथ ही किलकारी की पूरी टीम से मैंने आग्रह किया है कि बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हैं और बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों को इस तरीके से सींचें, इस तरीके से हम लोग ट्रेन करें, गाइड करें कि बच्चे देश में हमारे कोने कोने में जाकर के नाम रोशन करें। थैंक यू। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और नवगछिया एसपी पूरन झा मौजूद थे। जिलाधिकारी ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कई बिंदुओं पर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। इसको लेकर नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर हम लोगों को तत्पर रहना होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भागलपुर में तकरीबन 45% ऐसे वोटर हैं जो मतदान नहीं करते हैं। आखिर इतनी भारी मात्रा में मतदान नहीं करने का कारण क्या है, इसे देखें और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। मेरे एसएसपी साहब एवं एसपी नवगछिया के द्वारा अभी समस्त हमारे जितने सेक्टर दंडाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं सभी को ब्रीफ किया गया है और उसमें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हैं। क्योंकि सेक्टर का काम कई रोल पे होता है, एक तो इलेक्शन से पहले, दूसरा इलेक्शन की अवधि में और ख़ास करके पोलिंग से एक दिन पहले और पोलिंग के डेट में सभी को विस्तार में बताया गया है। और इसमें हमने फोकस किया है कि लगभग इस ज़िले में 43% ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं करते हैं। तो हमने कहा है कि आप उसका कारण पता कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए और ये पता कीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो वोटर को कभी बाधा तो नहीं डाल रहे हैं, परेशान तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसे कौन से लोग हैं जो विवाद पैदा कर सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो उस दिन हंगामा हो सकता है उस इलाके में या हमारे किसी भी रूप में हमारे पोलिंग पार्टी को या हमारे बूथ को या हमारी आम जनता को प्रभावित कर सकती है। उनकी सूची बनाने के लिए इसके अतिरिक्त मैंने कहा है कि प्रत्येक बूथ पर 40 वोटर की आप सूची बनाइए जो युवा हो और जो युवा हो, नए मतदाता बने हों, ताकि वो लोगों को जागरूक करें वोट करने के लिए। थर्ड, हमने ये भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति छूट गया जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो भी उनके संज्ञान में आता है तो उसकी सूची बना करके हमें दें ताकि सभी लोगों को हम इस वोटर लिस्ट में जोड़ करके और सभी लोगों से आग्रह करें कि वो मतदान करें। वाणिज्य कर विभाग भागलपुर के जांच दल द्वारा रेलवे परिसर भागलपुर में बिना अवैध कागजातों के रेडीमेड कपड़ों की बड़ी खेप 174 बोरा को जब्त किया गया है। यह सभी माल हावड़ा से भागलपुर के लिए ट्रेन द्वारा लाया जा रहा था। इन मालों को जब्त कर सुरक्षित जगह पर रखा गया है। चूंकि जांच के समय माल से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसीलिए माल के दावेदारों से कागजातों की मांग की गई है। सत्यापन के पश्चात नियमानुकूल अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
जांच दल में राज्य माल एवं सेवा कर के पदाधिकारी आनंद कुमार, आशीष, सौरभ, आशुतोष, विवेक मिश्रा एवं रत्नेश रंजन शामिल थे। निरीक्षक दल का नेतृत्व संजीत कुमार राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी भागलपुर अंचल 2 द्वारा किया गया। 50,000 का इनामी टॉप 10 अपराधी को भागलपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस लगातार टॉप 10 की सूची के अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। आज फिर एक 50,000 इनामी टॉप 10 अपराधी को तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी की पहचान शाहजहां उर्फ पासा के रूप में हुई है। इसके ऊपर 5 कांड दर्ज है, जिसमें हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट के अलावे कई केस दर्ज है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। उन्होंने कहा, इस काम का उद्भेदन रंजीत कुमार के नेतृत्व में किया गया। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और भागलपुर पुलिस की टॉप 10 की जो सूची है उसमें शुमार एक अपराधी है जिसका नाम शाहजहां और पासा है और इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। उसकी गिरफ्तारी 2 दिन पूर्व तेलंगाना से के राजधानी हैदराबाद से सुनिश्चित की गई है और डीआई प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत के नेतृत्व में एक टीम गई थी और जिसने इसके छुपने के ठिकानों की रेकी की और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस की मदद से सुनिश्चित की गई और उसके बाद उसको हम लोग आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी की गई है जिसके ऊपर 5 कांड हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम सहित कुल 5 कांड पूर्व में इस पर दर्ज है और इसको जेल भेजा जा रहा है। भागलपुर में आए दिन यातायात को लेकर काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है 14 रूटों पर ही अब टोटो चलेंगे। वहीं आज भागलपुर के पुलिस लाइन में सभी टोटो चालकों को रूट का निर्धारण किया गया और भागलपुर में जब 14 रूटों पर सुनिश्चित किए गए रूट पर ही ई रिक्शा चालक अपने ई रिक्शा को चलाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत आर्थिक दंड भरना पड़ेगा। यह जानकारी यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने दी। डीएम सर का आप देख ही रहे हैं ट्रैफिक पे और ऐसे भी आम पब्लिक के लिए ट्रैफिक का बहुत इशू है, गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आदेश हुआ है कि टोटो का रूट निर्धारण किया जाए कि किस रूट में चलेगा। सभी लोग इस रूट से उस रूट में, उस रूट से उस रूट में चलते रहते हैं। एक रूट कोई फिक्स हो उस गाड़ी का, उसी रूट में वो गाड़ी चले टोटो, तो उसके लिए 14 रूट का निर्धारण किया गया है। तो 14 रूट का निर्धारण में जिसका जो रूट होगा, जो आपने प्रायोरिटी पे देगा और जो हम लोग कर सकेंगे, कितना गाड़ी उस रोड में चल सकता है, उसके हिसाब से उन लोगों को रूट देंगे और उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके 14 नंबर तक का रूट है। तो उसमें देख रहे हैं पेंटिंग हो रहा है, उसमें पेंट में लिखा जा रहा है बीजीपी, टी से ट्रैफिक और रूट का नंबर दिया हुआ 2। तो ऐसे 1, 3, 4, 5, 14 तक है। 14 रूट का निर्धारण किया जाएगा। जिस टोटो वाले को जो सुविधा हो उसका घर के अनुसार, उसमें जो शर्त रखा गया डीटीओ साहब का, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका इंश्योरेंस है और एक चीज़ और है, आधार कार्ड लेके लड़के अपना देंगे जो माइनर नहीं हो, जो चलाने वाला हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस जब होगा तो क्लियर होगा। माननीय नियम का उल्लंघन कोई करते हैं तो उसके लिए क्या? ये तो आपको पता है कि उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होना है। ये तय है कि उसी रूट में चलना है जिस रूट का उनको परमिट लेना है, मतलब परमिट नहीं, जिस रूट का उन्होंने अपना आवेदन दिया है, कोड लिया है, तो वो उस हिसाब से उसको चलना है। इससे नहीं होता है कि आप देखिए कि कभी जा रहा है मनाली में, कभी घुस गया इसमें, कभी उसमें, उससे क्या पूरा ट्रैफिक का जाम का इशू रहता है। और चूँकि भागलपुर बहुत पॉपुलेशन भी बड़ा है, लड़के बच्चे पढ़ने वाले बहुत हुए हैं और पुराना शहर है, तो उसके हिसाब से लोगों ने 14 रूट पर काम कर रहे हैं और देखिए इस बहुत बढ़िया होना चाहिए। अभी बिहार पुलिस सप्ताह पर ततारपुर थाना परिसर में रिटायर्ड 4 पुलिसकर्मी को किया गया सम्मानित। पूरे सूबे में बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी बाबत भागलपुर के ततारपुर थाना परिसर में बिहार पुलिस सप्ताह पर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार शाह के नेतृत्व में बिहार पुलिस के रिटायर्ड पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया।
जिसमें थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र में 4 पुलिसकर्मी को बुलाकर अंग वस्त्र देकर उन्हें स्वागत किया गया। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। आज 5 संकल्प कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 20, 30, 75 और 100 संकल्पना को विशेष ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्य करेगी। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम करने से पुलिस के मनोबल बढ़ाते हैं और लोगों को इससे काफी सहायता मिलती है। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत भागलपुर के ललमटिया थाना में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। आज 5 संकल्प कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 20, 30, 75 और 100 संकल्पना को विशेष ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्य करेगी। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम करने से पुलिस के मनोबल बढ़ाते हैं और लोगों को इससे काफी सहायता मिलती है। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना में हो रहे कई कार्यक्रम। आज 5 संकल्प कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 20, 30, 75 और 100 संकल्पना को विशेष ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्य करेगी। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम करने से पुलिस के मनोबल बढ़ाते हैं और लोगों को इससे काफी सहायता मिलती है। कजरौली थाना क्षेत्र के कजरौली बाजार में 2 बाइक में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गया, जिससे बाइक सवार शिक्षक समेत 2 लोग जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर कजरौली थाना पुलिस पहुंचकर जख्मी सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं जख्मी व्यक्ति की पहचान सजौर थाना क्षेत्र के चंद्रपुर के रहने वाले शिवचरण और दूसरा शिक्षक छोटे लाल सिंह के रूप में हुई है। जख्मी शिक्षक छोटे लाल सिंह ने बताया कि बांका जिले के समुखिया मोड़ से इंटर की कॉपी जांचकर अपना ससुराल सबौर जा रहा था, तो दूसरा जख्मी शिवचरण अपनी बहन के घर कहलगांव से अपना घर चंद्रपुर लौट रहा था। इसी बीच आमने सामने दोनों के बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गया।